सर मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा सर। साफ दिखाई नहीं दे रहा? राहुल की भाई जो ना बैठ करके वाणी देख रहे हाँ देख लिया सर अब तो बिल्कुल। कौन सी है? नीले सूट सर, ब्लू सूट। नीले सूट वाली जी। तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पर जी। शर्मा रही है बात है। मैं कई बार बताता हूँ ना कि बात करने जो 2 तरीके से पहचान लिया करें। बताता हूँ या नहीं? भूल गए? याद नहीं? भगवान। एक उसके नाम से, एक उसके बाप के नाम से, एक दादा के नाम से। नहीं बता रखी बात? सर वो इन्होंने खड़ा कर दिया। अच्छा बैठ जा, तू बैठ जा। बैठ जाओ, आराम से बैठ जा। बहुत बढ़िया। वैसे मैंने तो साफ दिक्कत इससे ना पहचान। इसका नाम राहुल है, इसके दोस्त हो तो इसको राहुल बोलते होंगे। राम भी राहुल है तो जाना इसने ना। लेकिन इसके गांव के आदमी जो इसके पिताजी वगैरह के साथ के होंगे, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? रामजी लाल सर। रामजी लाल। तो वे सारे जो उसने न्यू कहते होंगे रामजी लाल के ने कमाल कर दिया, गजटेड अफसर लग गया। क्यों? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। दादाजी का नाम क्या है? कीकर सिंह सर। कीकर सिंह जी। भाई पहले इसे नाम होया करते। मेरी बुआ का नाम, एक का नाम अंगूरो देवी है, दूसरी का संतरा है। ये और नाम तो जो बढ़िया बढ़िया नाम तो 5 है ये पता सबको ना हमारा कोई भी। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर जो जैसे इसके दादा वगैरह की उम्र के कुछ लोग होंगे तो उन्हें कहेंगे किक करके पोते ने साला पाड़ दिया। नहीं आया ना? यो पाछे जो ना अपने साले के ब्याह में गया था, 2 दिन की छुट्टी ले गए। 2 दिन की छुट्टी लेकर जाकर नौड़ा फेरी के साले सुड़ाने जो है और इसके साटू सुटू दे कहीं तो प्यादी अब पी के ना फिर रुमाल उसमें लेके ना अब फिर गाना गाओ था मुझे पीने का शौक करके ना फिर सीधा लेट कर और फिर इसकी वाइफ जो ना अपनी जो साथ में खड़ी थी उन्हें कोनी मार के बुला यो हंदे क्लास में बैठ के निचोड़ी हो रही होगी बुला यो हंदे मैं सारी बात बता दूंगा तू पे घरा बनाए पास ही नहीं कितना ही पीती है। अफसर वैसे भी लो भाई तो रपिट के जा गए। क्या नाम उसका? रेनू सर। रेनू। हाँ तो रेनू चोरी हो जाएगा तेरे वाले। और जब ससुराल में जाता नहीं होगा जब उन्हें कहते नहीं होंगे ये तो है रेनू वाला बटे वो है। आएगा देखो बुढ़िया बाड़ी ने पुचकार भी देती आजा बेटा तना पुचकार। चल भाई सुना दो बात। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल है और मैं आईसीएस ब्रांच सिरसा से हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हुआ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले मेरे माँ बाप के लिए अगर आप एक ताली बजा दो तो मैं आपका दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरी करम भूमि आईसीएस सिरसा के लिए ताली बजा दे तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तीसरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी रणभूमि सोनीपत के लिए
और जो कुछ में मैं जीरो से आज हीरो हूँ, उसके लिए बजा दे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हैं? चौथी ताली नु कहे अपनी बहुताई भी बजवा ले। अच्छा, मैं कभी देवी देवताओं भगवान को नहीं मानता। लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट यार। मुस्लिम धर्म के अंदर मक्का मदीना को सबसे बड़ा संस्थान मानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर वैष्णो देवी, बालाजी, शिरडी साईं को सबसे बड़ा मानते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो मंदिर है वो ये स्क्रीन है, यहाँ आज मैं खड़ा हूँ। और इस मंदिर के अंदर जिसकी मैंने पूजा की है वो चार, सर मेरे को ये स्क्रीन चाहिए। Listen first, listen first. I explain all of you. Cool down यार, cool down. ये ICS मेरी ऐसी पवित्र भूमि है कि इसका मुकाबला दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ये मेरा मंदिर है। आज मैं ये स्टेज पे खड़ा हूँ, इसके लिए पता नहीं मैंने कितनी रातों की कुर्बानी दी, कितने दिन की है, कितने रिश्तेदारों को रुसा दिया मैंने, और कितने को पता नहीं क्या कर दिया, और कितने रिश्तेदारों को, कितने पड़ोसियों को मैंने जला दिया। इस मंदिर के अंदर मैंने चार भगवान की पूजा की है। परिमल सर, बबीता मैम, पवन सर, सुनील सर, और मेरी टाइम में नरेंद्र सर थे। जब किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ जैसे कोई मेन फोटो होती है, वो ही हमारे सबसे बड़ा, उसी पे आस्था होती है ना। मेरे लिए ये ICS का मंदिर था। इसके मंदिर दो जगह पाए जाते हैं मेरी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर। लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट यार। मैं पहली बार जिंदगी में माइक यूज किया, मैं ज्यादा प्रवक्ता नहीं हूँ, प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए। इसका मेन मंदिर ICS सोनीपत में है और दूसरा सिरसा में है। मैं जो कुछ भी हूँ, फिजिकल खड़ा हूँ, मेरे माँ बाप की देन है, और जीरो से शायद मेरा ग्राफ ऊंचा उठा है, वो सिर्फ और सिर्फ ICS टीम सिरसा प्लस विनोद सर की मेहरबानी है। 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे ICS टीम सोनीपत की मेहरबानी है, जिन्होंने ये ब्रॉडकास्टिंग दिया। 2 नंबर का सॉरी, मैं एक पॉइंट भूल गया। ICS सिरसा ने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसके मेरे पास, मेरे शब्द भंडार में उनके तारीफ के लिए शब्द नहीं है, खाली हुआ मैं आज। और चौथा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है तो मिस्टर प्रिमल कुमार को जाता है। कोई भी एक टीचर या एक सब्जेक्ट से पेपर पास नहीं होते, कभी भी नहीं होते। मैं प्रिमल कुमार सर को सारा क्रेडिट नहीं देता। नहीं सुनो यार, लिसन फर्स्ट। भाई एक सब्जेक्ट पे आप 100 में से 100 दे दोगे, 100 का एग्जाम है तो आपके कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। पीछे 90 की रिकवरी कहाँ से पड़ेगी? सभी सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रही बात मेरी जिंदगी चेंज होने की, मैं मैथ की क्लास में
वैसे ही एक्सपर्ट सा ही रहे, एक्सपर्ट तो नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा जीरो लेवल से थोड़ा ऊंचा हूँ। और सर मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, अगर आप मेरे को 3 नंबर पे से नंबर बता दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाए। मैथ के 100 में से 100 नंबर अभी देखे। सर इनको सर्टिफिकेट भी दिखा दो एक बार, यकीन नहीं होगा। मान लिए वैसे सही बात से। अच्छा सुनो सुनो सुनो, लेसन फर्स्ट यार, लेसन फर्स्ट, कूल डाउन कूल डाउन। सबसे बड़ी बात ये रही कि मैथ के अंदर मैंने सिर्फ 75% ही, मैं प्रिमल सर की क्लास में मैं 75% ही ध्यान लगाता था। 25% 100% ध्यान लगाता था ना, मैं इनकी बातों में लगाता था। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 तक ही मेरा टारगेट था, 100 में से 100 मेरा टारगेट नहीं था। लेकिन मेरे को मैथ में 10 में से 10 मिल जाते हैं ना, तो मेरी आज लाइफ चेंज नहीं होती, मैं आज फेल भी था। लेकिन मिस्टर प्रेमल कुमार की ये बातें और ये 45, एक मिनट लेसन फर्स्ट यार, हंसने वाली क्या बात है, सुनो तो सॉरी, सुनो सुनो। 40 और 45 मिनट की क्लास होती है, लेकिन मैं 23/4/2018 को ICS में आया था। हर कोई भी कोचिंग सेंटर हो या कोई भी टीचर हो, तो एक मिनट यार मेरे को बोलने दो। तो कोई भी टीचर है वो हार्डली 30-35-40 मिनट पढ़ा के पार होता है, हार्डली ना। और दूसरे टीचर भी अपने करते ही हैं, मैं बाईकाट नहीं कर रहा हूँ उनका। लेकिन सर की क्लास 1.5 घंटे से पहले कभी छूटी है तो मेरे को बता दो। नहीं छूटी ना। इनका वजन मेरा वजन 92 किलो है, 6.25 फुट हाइट है। और मेरे सर है ये मेरे से भी ज़्यादा हेल्थी है। तो मैं यहाँ अगर ज़्यादा घंटा खड़ा हो जाऊँ तो मेरे को शाम को नींद नहीं आएगी दर्द की वजह से। ये कोई शौक नहीं होता। पैसे इनको 30 मिनट पढ़ाएंगे तो भी उतना मिलना है, 1.5 घंटे पढ़ाएंगे तो भी उतना मिलना है। पैसे की कमी मिस्टर प्रेमल कुमार के पास नहीं है। इनके पास एक ही चीज कमी है, इनके शब्द, इनके भंडार में। मैं हरियाणा को कैसे उन्नति की तरफ ले जाऊं। सर ये आगे कैसे जाएगा यहाँ से, ये ग्राफ है, ये यहाँ है तो सर का नेक्स्ट डे होता है ना, वो यहाँ तक ले जाने का होता है, अगला दिन यहाँ तक ले जाने का होता है, अगला दिन यहाँ तक ले जाने का होता है। मैथ में अगर बात रही क्लास की लें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरा अगर प्रिमल सर सिर्फ क्लास ही लें तो सवाल ही आ जाएंगे और कुछ तो नहीं आएगा ना। इनकी वजह से आज पूरे देश के अंदर कितने परिवार बचे हुए हैं इस बात का पता है किसी को? कितने यूथ को इन्होंने कंट्रोल कर रखा पता है आपको? आप यूथ हो के भी अपने आप को कंट्रोल रख रहे हैं, अपने को कोई एक्स्ट्रा टॉनिक मिल रहा है क्या? जो बोलते हैं ना अब ये 40-45 मिनट का क्लास हो गया, अलार्म ये बाज किए और यार ये मोटा तो जा रहा ही नहीं यार, ये भालू तो जा रहा ही नहीं यार, टाइम का खराब कर रहे हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है यार, मैंने कोई जोक तो नहीं मारा ना। तो ये तो जा रहा ही नहीं। ये शख्स ना 45 मिनट की क्लास लगाई और पार भी हो सकता है। यहाँ खड़ा होना शौक नहीं है, पसीना आ जाता है, मेरे भी आ रहा है, पसीना आ जाता है यार। इनको क्या बेनिफिट है? इनको बेनिफिट सिर्फ एक है कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं या ब्रांच में बैठे हैं, वो नौकरी तो 100 में से लगे ही लगे, उसका वो गलत रास्ते पे ना चढ़ जाए। गलत रास्ते पे बच्चों को बचाना भी है, साथ में उनके माँ बाप। एक कैंडिडेट के साथ में कम से कम 10 बंदे कनेक्टिविटी में होते, कम से कम मैं बता रहा हूँ। और घर में ज़्यादातर किसकी सुनी जाती है? जो पढ़ा लिखा हो उसकी सुनी जाती है ना। तो उसको टॉनिक कौन दे रहा है? मिस्टर प्रेमल कुमार। मेरे पास इनके तारीफ के लिए वर्ड नहीं है, बिल्कुल भी वर्ड नहीं है, स्पेशल इनके लिए कि जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी इनके पास लगभग मेरे ख्याल में इतना पैसा होगा कि आने वाली पीढ़ी भी खा सकती है, लेकिन फिर भी ये इतना कुछ कर रहे हैं ना। निस्वार्थ भावना समझो यार। 10,000 रुपये अगर जो ले रहे हैं ना, तो 6,000 रुपये का तो आप पानी भी पी जाते हैं।
लिसन फर्स्ट। अरे 20 रुपए की बोतल आती है ना, बिस्लेरी की बोतल आती है ना, अगर यहाँ एक दिन खारा पानी आ जाए ना, आरओ का ना आए, तो यहाँ हु अल्लाह हो जाता है। किसी ब्रांच पे आइस कैंपर ना आए ना, तो हु अल्लाह हो जाता है। ठंडा ना हो तो क्या लेते हैं 10 में से, प्लस इनका कितना कितना स्टाफ को मेंटेन करते हैं, कितना टैक्स भरते हैं, क्या बचना है इनके? इनके 1000-2000 रुपए मैक्सिमम बचते हैं यार। इतना बड़ा नेटवर्क है ना, तब ये बस चलो ठीक है यार, धक्का जग जाएगा। और इतनी बड़ी पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या पता मेरा हरियाणा ये आगे ही चला जाए, मेरा देश आगे भी चले जाए। अब सुनिए, सर ने प्रोटेस्ट किया था पीछे, किया था ना, उसके साइड इफेक्ट पता है क्या होता? पुलिस वाले अपने आप पे आते ना, 10 मिनट के अंदर परिमल सर भी ना पाते और आप भी ना पाते। और इनको ना कुछ भी कमाने और खाने की किसी कोई चिंता नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी। अगर सर जैसा और मेरा जैसा भारी आदमी इतने 52 डिग्री टेम्परेचर पे चले ना, कट लग जाते हैं यार, ये सच्चाई है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इतने आप भी कमज़ोर नहीं हो। लगभग मेरे ख्याल में डीसी ऑफिस यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर तो होगा मेरे ख्याल में, मैंने मिनिमम बताया, मैंने लोकेशन नहीं है। अगर 2 तड़े मार के सर के जेल में डाल देते, 2 आपके मार देते, कोई नहीं डरता। 10 अच्छे का, मेरे बाप की एक डायलॉग है, अच्छे काम का 2 दिन जिक्र चलेगा, माड़े का 3 दिन चलेगा, फाइल क्लोज। कितना बड़ा रिस्क लिया था। रही बात मेरी, मैं 2019 के अंदर मेरी रणभूमि सोनीपत में, जहाँ सुनील सर की साड़ी पड़ी हुई है, सर वो कौन सा नाम ले रहे थे उधर? अरे लिसन फर्स्ट यार, सुनो सुनो यार, सोनीपत में, अरे लिसन फर्स्ट यार, क्या हो गया? साड़ी के बारे में मैंने कुछ टोंट तो नहीं मारा ना? आपके भी साड़ी है, ये क्या हो गया? ये मेरे को ही नहीं पता था। अरे अरे सुने यार, ये मेरे को ही नहीं पता था कि उनकी साड़ी है। मैंने उनसे एड्रेस पूछा था कि मैं सोनीपत में आज दूसरी बार आया हूँ, सोनीपत के अंदर मैं दूसरी बार आया हूँ, सर इसका एड्रेस कहाँ है? तो एड्रेस उन्होंने बताया था, यहाँ कोई भालगढ़ से आके कौन सा गांव है सर, बापोली है पता नहीं, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है एक प्राइवेट। तो वहाँ बताया था कि सुनील सर की साड़ी भी, मेरी साड़ी भी वहीं पड़ी हुई है। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो यहीं हुआ। मेरी सबसे बड़े, मैं लक्की फील करता हूँ ना, कर्म भूमि सिरसा और रणभूमि सोनीपत है। मेरी ज़िंदगी की जो पौधा मना था वो सिरसा में मना था, और जो ये फल दिया है ना, वो इस सोनीपत ने दिया है। सबसे बड़ा मैं लकी ये मानता हूँ। तो उस प्रोटेस्ट में मैंने सबसे पहले बैनर पे क्या था, लंबित भर्तियों को डिक्लेयर किया जाए। प्रोटेस्ट के 2 दिन बाद में, 2 दिन के बाद में कम से कम 50 रिजल्ट आ चुके हैं। ये प्रोटेस्ट का रिजल्ट है। क्या जरूरत है परिमल कुमार को? मैं इनको तनख्वाह थोड़ी दूंगा, नहीं दूंगा। मैं यहाँ आऊँगा थोड़ी, नहीं आऊँगा, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं होती। भगवान सिर्फ ना वासना, शॉर्ट फॉर्म में बागड़ी गांव में बिलोंग करूँ भाई, वासना का भूखा होता है, किसी चीज़ को खाता नहीं है। लेकिन मैं भगवान को मानता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बुजुर्गों का डायलॉग मार रहा हूँ। तो क्या जरूरत थी इनको? मैं इनका ज़िंदगी भर एहसान तो नहीं उतार पाऊँगा किसी हालत में, इस ज़िंदगी के अंदर तो किसी हालत में नहीं उतार पाऊँगा। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि ये सरकार और भगवान किसी के आगे नहीं झुकते ज़्यादातर, लेकिन पीछे पड़ा हो ना परिमल सर जैसा, तो वो झुक भी जाता है। इस बात को मानते हैं? ऐसा प्रेशर बनाया सरकार में। आज प्रोटेस्ट के 2 दिन बाद में रिजल्ट 50+ आ चुके हैं। और रही बात मेरी बेनिफिट की, मेरी जो ज़िंदगी चेंज हुई है ना, अगर ये पेपर मेरे वाला कैंसिल करके सीटी में डाल देते तो आज क्या होता बताओ? मैंने ये वर्ड बहुत बड़ा बोला है कि मैं आपका एहसान तो ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, मैं ऋणी रहूँगा। और मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भी शायद आपकी ऋणी रहेगी कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में पता नहीं आने वाली पीढ़ी कितना सुख भोगेगी या दुख भी भोग सकती है। यार मैं आगे का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो फिलहाल 0 से हीरो बनाया ना,
वो क्रेडिट जाता है मिस्टर प्रेमल कुमार को, और मेरे शुक्र अदा करने के लिए मेरा शब्द भंडार आज खाली है। इतना कुछ होने के बाद में ना कोई भी आदमी के घमंड आ जाता है 100%। कोई कुछ नहीं करता। एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल लेना, कहीं भी यार खोल लेना, तो उसका जो मालिक होता है उसके इतना घमंड आता है जिसकी दुनिया भर अंदाजा नहीं है। लेकिन मिस्टर प्रेमल कुमार के कभी देखा आपने? घमंड नाम की चीज़ है इनके कोई? अगर घमंडी होता ना तो पैसा मेरे ख्याल में तो इतना है कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी ऐसो आराम कर सकती है। अरे लिसन फर्स्ट यार, लिसन फर्स्ट। अब आपने एक बात देखी, लिसन फर्स्ट। अरे रुको, यहाँ मेरे को नहीं लगता इंटरनल क्या मामला होगा, लेकिन इतना कुछ काम अगर मैं कर लूँ ना, 1 हफ्ते तक थकान नहीं उतरेगी। 1 हफ्ते तक थकान नहीं उतरेगी जो मिस्टर प्रेमल कुमार कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं यार? किसके लिए? फिर इनके लिए, मेरे लिए तो शुक्रिया अदा करने के लिए कोई वर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी दिल से एक ही लिखा थैंक यू ही निकल रहा है। और अरे बस नहीं यार, बस नहीं। तेरे को पता है ये 4 साल की हबड़ांस है, मैंने आज नहीं निकाली, मैं आज निकाल के जाऊंगा। मैंने अरे सुनिए, जो भाई भी बोर हो रहा है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो जा सकते हैं यार, जा सकते हैं, जाओ, गो आउट। नहीं है, जो दोज पर्सन आर नॉट इंटरेस्टेड देन गेट आउट फर्स्ट। सबसे बड़ी बात ये रही कि 1 से लेके मेरे जो फाइल है उसमें 30+ पेपर क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं सबसे ये सारे लिखूंगा तो आपका टाइम खराब होगा, मैं उसके लिए नहीं। आपका सबसे पहला सिलेक्शन मेरा ग्रुप डी में हुआ था, जो आज तक सीक्रेट है, मेरी वाइफ को नहीं पता। इसमें सुनिए, इस पोस्ट में मेरे को नौकरी मिली थी कुक। हर बात में तुम्हें बड़ा मजा आता है, दूसरा जो शब्द है उन शब्दों के बीच की जो गहराई है ना, ये तुम इनको नहीं ले रहे। एक बात बोल, जो इन बातों को हंस के टाल रहा है ना, समय तुम्हें हंस के टाल देगा। मेरी सबसे पहली सिलेक्शन ग्रुप डी में हुई थी कुक की पोस्ट में, यमुनानगर पोस्टिंग मिली थी जेल डिपार्टमेंट के अंदर। ये सिर्फ मेरे को पता है और आज आपको पता है सब, लेकिन मैंने आज से पहले किसी को नहीं, आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने 4 साल या कितने साल हो गई और रिजल्ट आए, मैं आज ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। मेरी होम ब्रांच ICS को भी नहीं बताया था मैंने। दूसरी मेरी फाइनल सिलेक्शन थी एयरफोर्स के अंदर अटेंडेंट, ग्रुप डी है, ये दोनों ही मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर ये 30 मैं अगर लिखूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है नीचे, किसी को डाउट हो तो मेरे से ले लेना और मैं सर को व्हाट्सअप भी कर दूंगा। सुनिए यार, किसी को कोई प्रॉब्लम है जा सकते हो यार, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। माँ यहाँ ना पसीना आ रहा है, आप 2 मिनट आके बोल के तो देखिए ना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो जो मिलना था वो मिल गया। ये मजाक नहीं कर रहा यार। मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, 23/4/2018 को ICS ज्वाइन किया था। मेरी क्वालिफिकेशन ITI पॉलिटेक्निक और BTech है। ICS ज्वाइन करने से पहले मेरे अंदर ये घमंड था कि मैं BTech हूँ, मैं ICS में जाऊँगा क्या। लेकिन मेरे कोई भी पेपर क्वालिफाई लगभग नहीं थे। नंबर आते थे 90 में से 30 या 40 फेल। मैंने ये ज्वाइन नहीं किया। मेरे साथ वाले ग्रुप डी में 4 बंदे लगे रहे, और वो जहाँ भी सुन रहे हैं मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा कि अब मेरे साथ ही 10वीं की थी, उन्होंने पॉलिटेक्निक BTech मेरे साथ में किया था, वो ग्रुप डी के अंदर लग गए थे। एक बंदा लगा था बेलदार, दूसरा रेलवे के अंदर ग्रुप डी, और तीसरा कलरक। जहाँ भी मैं मिल जाता था ना, ये ऐसे कहते रहूँ, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो पढ़ता नहीं, वो नहीं पढ़ता। लेकिन जो आदमी पेशेंस को कंट्रोल कर जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा विनर होता है।
किसी को लड़ाई, दुनिया बहुत बड़ी है, लड़के जवाब नहीं दे सकते। जवाब उसको जिस दिन रिजल्ट आया था 6 बजे मिल गया था। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का भी, उसको ही मिला। सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे को ये इनवैल्यूएबल गिफ्ट उन लोगों तक पहुंचाना था। मैंने सबसे पहले मेरे सुप्रीम लीडर विनोद सर की वाइफ को फ़ोन किया था। मेरे सर के पास नंबर नहीं थे मेरे, और मैंने सोनीपत तो मैंने इन्फॉर्म किया ही नहीं, सर नहीं किया होगा। फिर मैंने स्टेटस अपलोड किया, उस बंदे ने चेक किया था। तो ये मेरा टाइम ग्राफ चलता रहा, और ये शायद 5/6/2022 को मेरा ये रिजल्ट आया था। जो ये कहते थे ना, यार तू तो ग्रुप डी भी चला गया, कल रख तेरे से नाका नहीं लगना, ये तो ज़िंदगी के अंदर शायद सी कैटेगरी तक पहुंच जाएंगे, डी तक। और मैं आज मिस्टर परिमल कुमार और मेरी आईसीएस फैमिली और माँ बाप की वजह से मैं बी पोस्ट पे हूँ, गस्टेड अफसर। उन ग्रुप डी वालों की तनख्वाह मेरे ख्याल में जोर मार के वो 18 बता रहा था, 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 40-50 जो भी हो जाएगी। मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है। मैम ने, मेरे साथ एक मैम आए थे, उन्होंने मेरा पे स्केल, मैंने इनको पे स्केल बताया था, तो ये बता रहे थे कि तनख्वाह 80+ जाएगी। इन्होंने भी कोई आइडिया मार के नहीं कहा है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कई सालों से, तब इन्होंने कहा है। अगर मैं वो ग्रुप डी ज्वाइन कर लेता तो क्या पहुंचता कल रख तक। और आज मैंने वो आईसीएस, मेरे से सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, सारे में लगभग मेरे से चिढ़ते हैं कि ये घमंडी है, ये हमारे से बोलता नहीं, ये हमारी रिश्तेदारी में नहीं आता, ये वो नहीं करता। लेकिन जब पुल के ऊपर, मैंने ज़्यादा सफ़र रोडवेज में ही किया, मैं ज़्यादा कोई अमीर नहीं हूँ, तो पुल के ऊपर बस चढ़ती है तो वो स्लो हो जाती है ना, लेकिन ड्राइवर क्या काम करता है, रेस दे देता है। इंटरनल ऐसा रेस दिया कि आज बी कैटेगरी, गस्टेड पोस्ट, ग्रीन पेन, अटेस्टेड पावर। तो जिंदगी के अंदर ना, जितने रिश्तेदार, सबसे ज़्यादा तो मैं पड़ोसी को ही कहूँगा। एक मिनट, पड़ोसी और रिश्तेदार और घर के आदमी है ना, ये हर घर के अंदर होते हैं। और ये है ना, हर आदमी की यही कहानी है कि हमारे को एनराइज करते हैं ना, यार इनको गुस्सा मत मानना, कि यही करते हैं। आज ये मकाम मिला वो इनकी मेहरबानी से, अगर ये टॉनिक और डी एनराइज ना करते तो मैं इसका पलटवार ना करता। ऐसे ही पढ़ने से थकते हैं ना, तो वैसे ही पड़ोसी कोई होता था टोंट मारे थे, मतलब तेरे पे भी कुछ हो जाएगा। और जो उनको जो है यूज नहीं करता वो मामला गड़बड़ हो गया, जो उनको जो टोंट का वो यूज करता है तो बात बन गई। कल परसों मैंने एक स्टेटस लगाया था कि अगर जो है खुश होना है तो अपनी तारीफ सुन लो, और अपने अंदर तरक्की पानी है तो टोंट। मैं उन भाइयों को, जो भी है मेरे बड़े, वो शुभ चिंतक ही थे, अगर जब माड़ा होता तो वो मेरे पानी भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो मैं ज़्यादा कोई बड़ा शायरी तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा एक मैं शायर है आपके सामने देना चाहता हूँ। बीता वक्त गवाही दे ना दे, आने वाला वक्त सलामी ज़रूर देगा। जब सबसे पहले ना, जो मेरा व्हाट्सएप पे सीन किया था उसी बंदे ने किया था, और मैं उससे माफ़ी भी मांगूंगा। वो वीडियो मेरी ज़रूर देखेगा और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ वायरल हो जाएगी। मैं उसको कोई हटली फील नहीं करा रहा, लेकिन मेरा मेन मोटो यही है कि ऐसा लगभग सभी बच्चों के साथ होता है, कहीं वो उसकी, मेरी वजह से एक बंदे की भी ज़िंदगी सुधर जाए तो बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहला मेरा व्हाट्सएप सीन किया था वो उसी शख्स ने किया था। उसके हमारे जितने नेटवर्क में थे, कोई ग्रुप डी में लग गया, रेलवे में लग गया, फलाना लग गया, तो भाज के स्टेटस लगाता था, देखो यार मेरा कोई ग्रुप डी या छोटी पोस्ट को ना तानना नहीं है, बहुत बढ़िया होती है, सब नौकरी बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी माड़ी नहीं होती। तो भाग के वो स्टेटस लगाता था। तो वह उसने ये देखा तो मेरा कोई स्टेटस नहीं था, मेरे को पता था इंटरनल इन्फेक्शन हो चुका है। तो मैंने 2 दिन बाद में उसको फ़ोन किया ना, तो उसने हेलो करके मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने खुद ने, उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। जवाब देना ये होता है।
अगर जे जवाब देना मेरे को उसकी बात पिंच होती, या तो 2 थप्पड़ वो मार लेता या फिर वो मेरी मार देता, क्या बेनिफिट था? जवाब देना तो ये है ना। और इस जवाब देने के पीछे पता नहीं मैंने कितने की नींद का और कितनी रातों का, कितने दिन का कत्ल किया है, वो मैं नहीं कह रहा। और मैं साथ में ये मेरा वजन लेके आया हूँ, ये गवाही दे रही है। ये जितने मेरे पास जितना भी मटेरियल है वो आईसीएस का है, और आईसीएस के अलावा कुछ नहीं है। मैंने एक हैबिट बनाई हुई थी, चाहे क्लास में कुछ कराए ना करें, ये जितने भी आईसीएस के सब्जेक्ट हो गए ना, लगभग 7-8 सब्जेक्ट हो गए भाई, मेरे को ना 10 पेज पढ़ने हैं इसके डेली, रूटीन तोड़ना। हरियाणा जी के हो, साइंस हो, मैथ हो, जो भी हो, मेरे को 10 पेज पढ़ने हैं। तो मैंने एक सिस्टम बनाया था, मैं यार ये पीछे वाला ना याद रहे तो मैं पीछे नहीं जाता था, मैं आगे ही जाता था, 10 से आगे स्टार्ट होता था। तो जब भी मैं पढ़ता था तो मेरे को फील था कि अगर हाई रैंक पे जाना है ना तो ये सफ़र लंबा होगा। छोटी मंजिल पे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन बड़ी पे जाने के लिए बहुत लंबा होगा। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट बनाया था कि ए से लेके जेड तक एक बार इतना प्लान होगा कि कहीं न कहीं सक्सेस मिल जाएगी। ये किताब मैंने 25 बार दोहरा दी है। मेरी कोई भी किताब देख लीजिए, उस पे बाई डेट, जैसे आज कितनी तारीख है, 10 है, तक 11 है, 12 है, मैं बिल्कुल डेट लिखता था। ये गवाही ये दे रही है, मैं नहीं दे रहा। तो डीमोटिव करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रेजेंस बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे जो कोई टॉनिक और एनराइज देगा ना, ग्लूकोज देगा, वो मिस्टर प्रेमल कुमार से ज़्यादा नहीं देगा यार। ये मत सोचना कि ज़्यादातर मैं पीछे बेंच पे बैठा हूँ। जब मेरा बढ़िया माहौल नहीं था पढ़ाई का, तब मैं यही सोचता था कि यार ये तो अब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं प्रेमल सर के मुंह पे वो बढ़ाई कर रहा हूँ इसको। ऐसा मेरा मकसद नहीं है, किसी हालत में नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ से मैं चले जाऊँगा, चाय पानी मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा, क्या प्रेमल सर को मेरे से लेना, क्या है मेरे को लेना। लेकिन मेरी कहीं बात किसी को एक को पिंच होगी तो उसके आने वाली पीढ़ी चेंज हो जाएगी। प्रेमल सर का सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी जो बातें बढ़िया है ना, वो सब्जेक्ट से पीछे हैं। ये नहीं बोलते, इनकी इतनी पावर भी नहीं है जो बातें बोलती है, इनका एक्सपीरियंस बोलता है। ये जो आदमी जीरो से लेके हीरो तक का रास्ता से पूछता है ना, ये रास्ता बोलता है यार। यहाँ ये मंजिल है, यहाँ ये मंजिल है, यहाँ ये खड्डा है, यहाँ ये सड़क टूटी हुई है, ये बोलती है। ये नहीं बोलते। एक्सपीरियंस अपने से दुगनी उम्र है इनकी बातों पे फोकस करिए। और किसी एक सब्जेक्ट से नौकरी नहीं लगती, सारा कंटेंट लगा के चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी सबसे बड़ी एक ही चॉइस थी, जो मैं आज ही आपके डिस्प्ले कर रहा हूँ, कि मेरे को ऐसे ना जाने कि ये राम जी का लड़का है, मेरे को ये जाने कि ये राहुल का बाप है। खुशी की बात ये है, मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप की उम्र 5 साल तो बढ़ गई होगी इस खुशी के मामले में, कि वो घर से निकलते हैं ना तो उनका बेटा गस्टेड पोस्ट पे है। और मैं ये घमंड नहीं कर रहा 1% भी, क्योंकि मैं यार जीरो से उठा हूँ और मैं जीरो पे रहना चाहता हूँ। जो हीरो बनाऊँ वो तो आईसीएस की मेहरबानी है, और कुछ ना कुछ मेरा भी योगदान होगा शायद तक। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट पे मेरे गांव में आज तक ही कम से कम 150-200 साल बसे होंगे, इस पोस्ट तक आज तक नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात ये रही, अगर मैं भी ऐसे भाई साहब की तरह किल के मारता होता ना, तो आज ये दिन ना देखना।
क्या ग्रुप डी में सब सब यार नौकरी कोई माड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे भाइयों की तरह किल के मार के 2-3 साल खराब करके, घर वालों के पैसे खराब करके, या तो किसी लड़की को लेके भाग जाना था, लगभग यही होता है, या फिर किसी गोलगप्पे की कपड़े की दुकान पे लग जाना था। अगर किसी को बदला देना है ना, बदला लेना है, तो लठ मारने से बदला नहीं मिलता, इंटरनल बदला भी मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बोलूँगा कि मैं ये रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ये थोड़ा फैमिली में जो मेरी गली के अंदर मेरा घर है छोटा सा, मैं इतने हाई फाई भी घर से नहीं हूँ, बिल्कुल गरीब से घर से हूँ। जो मेरे शुभ चिंतक थे, पड़ोसी थे, वो रात के 12, मैं हमेशा 2 बजे से पहले कभी नहीं सोया यार, क्योंकि 8-9 सब्जेक्ट और डेली कंटिन्यू, तो छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं बिजली बोर्ड के अंदर HBPNL जो बड़े बिजली घर होते हैं ना, मैं उसके अंदर शिफ्ट अटेंडेंट 9,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी लगा हुआ था। तो मेरा टाइम शेड्यूल ये था कि सुबह 8 से लेके 2 बजे तक क्लास, उसके बाद में 5 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करता था ICS सिरसा के अंदर। फिर मैं रोडवेज बस से घर आता था 6 बजे, और फिर यहाँ 9 बजे से लेके रात 2 बजे तक मेरी ड्यूटी तो सुबह 6 बजे तक थी, लेकिन मैं 2 बजे तक पढ़ता था। मेरे के अंदर एक ही जुनून था कि ये सिलेबस कवर हो जाए, कहीं ये ना रह जाए, कि मेरा ना ये किताब लाने का, वजन घिसने का मेरा कोई मेन फंक्शन नहीं था। गाड़ी के अंदर, हमारी छोटी सी गाड़ी है, उसके अंदर मैंने भेड़ी की थी, लेकिन मेरी बात कहीं किसी को यार पिंच हो जाए, इसकी ज़िंदगी मर जाए, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा। तो मैंने ये किया, इतनी ज़िंदगी स्ट्रगल था जिसकी हद नहीं। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, मैं लगभग 2 बजे तक पढ़ता था, तो मेरे वो जो भी पड़ोसी लोग थे वो 11-12 बजे तक हुक्का पीते थे। जब मेरे एक 4 साल का बेटा है, तो वो कहता था पापा गली में घुमा लाऊं, तो मैं इसको ले जाता ना, यहाँ तो क्या तो मोबाइल चलते थे या टोंटबाजी चलते थे। लेकिन जिस दिन ये रिजल्ट 6 बजे आया, तो उन मेरे शुभ चिंतकों का 7 बजे गेट क्लोज हो चुका है। आज 3 दिन हो चुका है, ओपन नहीं हुआ। एक गिलास पानी मिलेगा? 3 दिन हो गए, ये गेट नहीं खुला है। तो रही बात बदले इस तरह के लिए जाते हैं। मैं ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ और मैं ज़्यादा तेज़ तरार भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने शायद जो ब्रह्मास्त्र को चलाया है वो शायद असली जगह टारगेट हिट कर गया है। जिसको मेरे को मैसेज देना था ज़िंदगी भर, वो शायद उसको मिल गया। और खुशी तो मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया था। आज जब से रिजल्ट आया मेरे को नींद नहीं आ रही, पूरी रात नींद नहीं आ रही। और मैं HSSC की साइट पे कम से कम 50 बारी रिजल्ट चेक कर चुका हूँ, कहीं रोल नंबर तो ना हट गया। ये सच्चाई है यार। तो मैं ज़्यादा कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, अगर कोई मेरे से गलती हो ना तो प्लीज़ यार मेरे को सपोर्ट करना। तो बात ये थी। एक बात और बड़ी थी कि मैं आपका टाइम ले रहा हूँ यार, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो ना। मैं 250 किलोमीटर से चल के आया हूँ, मेरे आने का कोई मोटो नहीं था। हमारा कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का तेल भी बढ़ गया इतना। मेरे एक मिनट यार, मेरे विनोद सर को भी इतना टाइम नहीं था और मेरे को तो टाइम, लेकिन मैं प्रिमल सर का, मैम का और आप सबका टाइम मिस यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मेरी भावना नहीं थी। लेकिन फिर भी यार मैं कुछ कर रहा हूँ, शायद आपको 1% में से कुछ पॉइंट आपके लग जाए और हिट हो जाए, तो आपकी लाइफ है यूज हिट एंड थरो हो जाएगी, कहीं न कुछ को मिल जाए यार। मैं ज़्यादा कोई टाइम मिसयूज तो लग रहा है ना, जिसको ये टाइम खराब लग रहा है तो उनका तो खराब टाइम स्टार्ट होता है अब। कहीं मेरा बोलना किसी के 1% भी पिंच हो जाए ना, तो जिंदगी पलट जाएगी। रही बात कर रहे थे कि जो 1 साल पढ़ता तो 20,000 रुपये सैलरी होती है, 2 साल पढ़ता तो 40,000 होती है, 3 साल पढ़ता तो 60,000 होती है, अब तो 4 साल पढ़ता है 80,000 रुपये सैलरी। ये मेरी से बात थोड़ी हुई थी ना, सैलरी की बात हुई थी ना, जो ये बात हुई थी 2018 में आया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये बातचीत नहीं थी।
क्योंकि कल शाम को बातचीत हो जाएगी तो तुम आ जाना। जिंदगी के अंदर हर बंदे के संघर्ष है, तकलीफ है, हर बंदा परेशान है, कोई सुखी नहीं है जिंदगी के अंदर। एक छोटा, मैं ज़्यादा बड़ा शायरी तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी कमेंट पास कर रहा हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना है मज़े में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपकी रगों में खून नहीं, जुनून जोड़ना चाहिए। अगर पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना है ना, तो दोस्तों हार्ड वर्किंग के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है किसी हालत में। ये आईसीएस रोड है और यहाँ मंजिल खड़ी है, आपकी मंजिल जो भी है। तो सक्सेस, ये लाइब्रेरी है, ये ऐप है, और ये सेल्फ स्टडी लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, ये इतने नज़दीक है इस मंजिल के। और ये आईसीएस का रोड है। अगर इस रूट पे कोई चल गया ना, तो इस मंजिल के अंदर क्रॉस हो गया वो। और ये इतने नज़दीक है, बगैर आईसीएस कोचिंग सेंटर के नौकरी नहीं लगा कोई भी। ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये मैं सच्ची घटनाओं पे आधारित है, मैं ऐसे कोई तुक्के नहीं मार रहा। एकली यूट्यूब, लाइब्रेरी, ऐप के भरोसे कौन कौन नौकरी लगे? 100 में से 1% लग ही जाएगा, 99% तो पेंडिंग है ना। जितना कंसंट्रेशन यहाँ मनता है उतना घर पे या कहीं लाइब्रेरी मनेगा। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं है जो मैं बोलूँगा। लाइब्रेरी में और डिस्ट्रिक्ट कहीं भी लाइब्रेरी हो, चाहे ऐप पे पढ़े, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहीं भी हो, लाइब्रेरी वगैरह में आस्की के अलावा कुछ नहीं होता। जिंदगी, ये ग्राफ है ना, ये इससे ऊपर नहीं उठेगा, बर्बादी होती है यहाँ, नौकरी नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलता। ये मैंने हंसने वाली भी कोई बात नहीं की है, ये मैंने 27 साल में देखा है, ये 27 साल के अंदर देखा है। एकली ऐप, यूट्यूब, इनके सारे, किसी लाइब्रेरी के आगे आपने कितनी फ़ोटो देख ली होगी। आईसीएस के पास इतनी फ़ोटो, उनके पास स्टेटस, उसका जवाब व्हाट्सएप पर जवाब दे जाता है, अपडेट नहीं होता इतना मटेरियल, उनके होर्डिंग खाली छोटे पड़ जाते हैं। आईसीएस के अलावा कौन सा एक नेटवर्क है जो इतना सिलेक्शन दे रहा, बता दो, पूरे हरियाणा के अंदर, और इतनी फीस, कम फीस के अंदर। आईसीएस से बड़ा ये रोड है ना, ये मंजिल तक, ये इतने नज़दीक है, इतने, लेकिन क्रॉस नहीं हो रहा इस मंजिल से। और ये रोड यहाँ से चला है और यहाँ क्रॉस हो गया। ज़्यादातर लोग मुझे आईसीएस का एजेंट समझते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि मेरे धक्के कोई भी चढ़ जाता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, तुम आईसीएस चल, कि मेरी वजह से किसकी ज़िंदगी संवर जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। रही बात अनसक्सेस की, मैंने 23/4/18 से मैंने देखा है। मैं थोड़ा बीटेक का इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, मैं ग्राफबाजी में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखता हूँ। ये ईयर है और ये सक्सेस है, ये मंजिल है, ये 100 है और यहाँ से 98 या 99% है। यहाँ से ग्राफ स्टाना 1 2 3 4 5 5 6 लगभग इतना, ये यहाँ तक जाके ना, यहाँ तक जो पहुँचता है ना, वो पड़ोसियों के से और खुद से टूट जाता है, और उसका ग्राफ धड़ाम से नीचे। ये सिर्फ 3 4 या 5 साल की एज में कुछ ज़्यादा ही फॉल डाउन हो जाता है। और जो लगातार, सर ने एक वो स्टेटस लगाया था, एक हार्डवर्क वाला, वो मैंने देखा था, वो लगातार रस्सी से यहाँ चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, वो यहाँ एक दिन हो जाएगा। और वो शार्प शूटर है, वो क्या पता उसके पीछे रॉकेट लगा, रास्ते में जवाब देगा तो वो यहीं से धड़ाम। फिर
और ये रस्सा क्या टूट जाएगा? फिर ये मैं नहीं बोलता यार, मैंने सिलेक्शन को बड़े नज़दीक से देखा है, बड़ा नज़दीक से नौकरी आते और जाते देखा है। और कोई भाई या कोई सिस्टर ये मत सोचना कि ये मास्टर लग गया और ये ज्ञान कुछ ज़्यादा ही झाड़ने लग गया, ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है। कोचिंग जब तक करो, पहले दिन से लेके जब तक ज्वाइनिंग ना हो ना, अगर आज 10 बजे ज्वाइनिंग है तो 9 बजे बबीता मैडम की क्लास ले जाओ। रही बात ये, जनरली गांव से, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लगभग गांव वाले बच्चे होंगे यहाँ, तो ज़्यादातर एक बोलते हैं कि ये तो नंबर बनाने के लिए ICS में होता है। मैं जब से सिलेक्शन हुआ, जब से कंटिन्यू 3-4 दिन से जा रहा हूँ, जबकि मेरा पढ़ाई में 1% में मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ICS डेली जाता हूँ, विनोद सर गवाह है इस बात के। और ये कह रहे हैं ये ना नंबर बनाने के लिए जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्या पता सरकारी काम है 2 साल लटका दे, करने को आज ही बुला ले, आज ही कॉल आ जाए, क्या पता। जब तक अगर ये 2 साल या 3 साल लटक गया और यहाँ से मैंने तैयारी ना की, फिर मेरा सीट ही नहीं होगा। एक बार ग्राफ टूट गया ना अगर एक बार ये यहाँ चले गया ना, तो यहाँ ये पीक नहीं होगा किसी हालत में। इस ग्राफ को चलाना है ना, तो साइनोसॉइडल टेक्निकल वर्ड है इसका, इसको चलते रहना है। अगर ये यहाँ जाके ग्राफ क्लोज हो गया ना, तो ऊपर नहीं उठेगा किसी हालत में। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। जब तक पढ़ना पड़ेगा, जब तक ज्वाइनिंग ना हो। सरकारी काम है, क्या पता क्या दिक्कत आ जाए, क्या रेक्टिफिकेशन कर दे। फिर तो सबसे बड़ी बात ये थी, मैं ज़िंदगी को सबसे बड़ा रोल मॉडल उनको मानता हूँ। मैं उस भाई का नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। अगर कोई वो सुनेगा ज़रूर, उसको कोई हर्ट हुआ तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। कि एक मेरा बिल्कुल खासम खास है, BA MA और लास्ट है PhD। मेरे पास ITI, पॉलिटेक्निक और BTech 2018-23-4 की घटना है। मैंने उनसे कहा था, मैं भाई साहब आपकी PhD होगी, मेरी BTech होगी, मैं बिजली बोर्ड में भी नौकरी करता हूँ, आज यार ICS में नौकरी कोचिंग ले लें। और पैटर्न लेवल भी नीचे है, आगे से आगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और आप क्या सोचते हो, ये कंपटीशन आगे से आगे इसका ग्राफ ऊंचा ही होगा, नीचा नहीं होगा किसी हालत में। तो इस भाई को बहुत मुश्किल से मनाया। ये बोला मैं PhD होके क्या कोचिंग करूँगा, मैं तो पेपर पाड़ ही दूंगा, लेकिन नहीं फटे। लेकिन फिर भी मैंने इस भाई को समझा दिया। ये 1 हफ्ते कोचिंग गया, इसका एक ही जवाब था, यहाँ सिर्फ ग्रुप D, क्लर्क, कांस्टेबल वगैरह ही नौकरी लगते हैं। छोड़ गया 1 साल बाद। मैं 23/4/18 से रेगुलर आज तक, कल तक, आज का तो मेरा यहाँ दिन है। B कैटेगरी गस्टेड अफसर 80,000 प्लस। बात ये बड़ी नहीं है, मैं घमंड वाली भी बात नहीं कर रहा। मैं 80,000 का मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। और आदमी को जीरो औकात में ही रहना चाहिए। वो भाई है मेरा जो भी है, वो आज सिक्योरिटी गार्ड है 7,000 रुपये में। क्वालिफिकेशन PhD, क्वालिफिकेशन BTech 80,000। कितना ही झक मारा ले, सक्सेस जाएगी ना वो किताबों से होके ही जाएगी। और इस दुनिया के अंदर सरकारी नौकरी से बड़ा कोई बिजनेस है ही नहीं। सरकारी नौकरी का मतलब है आने वाली पीढ़ियाँ सिक्योर हो जाती है। मेरे दादाजी रॉयल इंडियन एयरफोर्स में थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, जर्मनी ने 7 साल तक घेरा गला था। वो 10 साल बाद में आए थे। रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसी एयरफोर्स का नाम था जब अंग्रेज़ों की टाइम थे। 7 साल बाद में आए, 10 साल बाद में आए थे। 7 साल तक जर्मनी ने घेरा गाल लिया था, कुछ ऐसा फंडा था। मेरे ग्रांड उनके फादर साहब ने उनको जाने नहीं दिया, फिर पंजाब पुलिस में आ गए थे। मेरे फादर साहब और 4 भाई है।
4 में से ये स्कूल में गया ही नहीं। 3 यूडीसी बिजली बोर्ड DHBBN, बिजली बोर्ड LDC DHBBN, और मेरे फादर साहब एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर थे, रिटायर हो गए। सबसे बड़ी महासमस्या ये पैदा हुई कि ये पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, यहाँ तक तो ये चैन चल गई, और ये चैन क्रॉस करके सबसे बड़ी समस्या ये हुई, इनके सबके बच्चे फ्लॉप। और सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि इसको समस्या को मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने के लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था बहुत बड़ा, ICS कोचिंग सेंटर सिरसा, मैंने वो चला दिया। उसको हिट होने में तो चलो 4 साल लगे लेकिन वो एक ऐसा है कि वो एक बार दाग जाओ और भूल जाओ, नाग अस्त्र की तरह है, शूट एंड साइट, वो टारगेट को हिट कर ही करेगा। ICS कोचिंग सेंटर सिरसा, ICS पूरा ICS ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये चैन यहाँ तक बरकरार रखने में, आज जो कुछ भी हूँ मैं घमंड नहीं कर रहा, जो कुछ भी हूँ ये चैन बरकरार रह गई, हमारी तीसरी पीढ़ी की लाज बन गई। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड चंद्रकांता आई है, वो ये कह रही थी कि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। कितनी मुश्किल से इनका ग्राफ ऊंचा चढ़ा है। और मेरे अगर ये समस्या थी, मेरे पास तो सब पहली पीढ़ी भी थी, दूसरी भी थी, तीसरी में भी नौकरी थी, अगर मेरा ये चैन टूट जाता तो आगे फॉल डाउन था, ये उठने का नाम ही नहीं लेता। पता है इस बात को। अब एक बंदा सरकारी नौकरी लगता है ना, उसकी 7 पीढ़ी सुधर जाती है। और करंट में मेरे माँ बाप भी शायद मज़े लेंगे मेरे से, मेरी ज़िंदगी भी शायद ठीक टूट जाएगी, मेरे बेटे की भी ज़िंदगी सही शायद टूट जाएगी। इसको ये शिक्षा रूपी धन देंगे तो शायद पता नहीं वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, चौथी पीढ़ी मेरी कंटिन्यू रहे। तो सरकारी नौकरी का मतलब ये है, सरकारी नौकरी की भूख नहीं थी। सरकारी नौकरी का राजभोग हमने भुगता है। सबसे बड़ी थी कि ये महासंकट आके खड़ा हो गया था, ये चैन टूट जाएगी कुछ ना। लेकिन ये मैंने 5 साल पहले सोच लिया था, ये चैन टूटेगी और ब्रह्मास्त्र तैयार करना पड़ेगा। ये नौकरी जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ ना आपके सामने, मैं ऐसे नहीं सुबह 6 बजे तैयार हुआ, राम मुँह उठा के आपके सामने आ गया। इसके पीछे 23/4/2018 से मैंने पता नहीं कितने रातों का, दिनों का कत्लेआम किया है। कितनी रातों का, एक दिन में सिलेक्शन नहीं मिलता किसी हालत में। लेकिन जो कुछ आज इसने 23/4/18 ने दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे समाज के अंदर नहीं, जो कुछ भी ICS की वजह से मिला है वो मेरे गांव के अंदर भी नहीं है। गस्टेड पोस्ट, मेरे गांव के अंदर भी नहीं है। ये मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल 0 लेवल से उठा हूँ। और रही बात सबसे बड़ी, मैं भी आपकी तरह आज तक स्टूडेंट हूँ, क्या पता कब को मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूंगा। अभी तक पाइपलाइनिंग में मैं फाइनल नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। आई अंडरस्टैंड इन पाइपलाइनिंग, डोंट प्रोसीड डील। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि प्रेजेंट मैंने खुद को स्टेबल रखा। अगर मैं ये चैन तोड़ देता, पढ़ाई से पीछे हट जाता तो क्या होता, कोई नहीं पूछता। अच्छे काम को 2 दिन पूछते हैं, माड़े का 3 दिन पूछते हैं, चौथे दिन सब कुछ भूल जाते हैं। पता है इस बात का। बस आखिर में यही मैसेज दूंगा कि मैंने आपका बहुत टाइम खराब किया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक बार मिस्टर प्रिमल सर के लिए और बबीता मैम के लिए तालियां बजा दो यार। बोल, आवाज नहीं आई। कूलर की जा
डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करें? रोज किताब खा के इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है। क्या कह रहा है सर? डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करें? इसके मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, एक टॉनिक है, मैंने कंट्रोल कर लिया। जब भी आपके अंदर ये समस्या पैदा हो ना, जब भी ये जुनून आ जाए, तो एक काम खोलना कि आईसीएस के पास जितनी भी किताबें हैं ना, एकांत में जाना, किसी लड़की के पास मत बैठना दोस्त। एकांत में जाना और 10 पेज हरियाणा जी के, 10 पेज जीएस के, सब जितने भी सब्जेक्ट है ना, 10-10 पेज पढ़ना। अगर किसी लड़की में देखो, कोई गुस्सा मत मानना यार, लेकिन मैंने ना बर्बाद होते बहुत कुछ नज़दीकी से देखा है, बहुत नज़दीकी से देखा है कि जब भी ये रिस्ट्रिक्शन आपका हो जाए, जो आप बोल रहे हो, तो किताब को रगड़ देना, ऑटोमेटिक रीसेट हो जाओगे। ना हो जाओ तो मैं नंबर लिख के जाऊँगा नीचे, प्रेमल सर से ले लेना और मेरे से बात भी कर लेना, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न है, एक ही फॉर्मूला है। आईसीएस की जितनी भी क्लासें हैं वो ऐप पे देख लेना, क्योंकि टेक्निकल ज़माना है आजकल, तो कोचिंग भी जेब में है। क्लास सुन लेना, शायद प्रेमल सर की आखिर में सुन लेगा ना, बात वाली सुन लेगा तो बिल्कुल फास्ट एक्शन है, शताब्दी एक्सप्रेस है। और अगर इनकी क्लास दूसरे ना सुनेगा तो पैसेंजर ट्रेन है, हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा तेरे को, ठीक है? अब बैठ जा। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई बड़ा प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार मेरी से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। एक बात और कहना चाहूँगा आखिर में, सब नहीं रोक दे मित्र, ये मेरे को डायलॉग आता है, किसी को प्रॉब्लम है जा सकते हो यार। मैंने किसी को ना हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाओ यार। प्रेमल सर अगर आपको कह देना तू क्यों जा रहा है, नोटिस कर दे, तो आके मेरा गलबा पकड़ लेना, जा सकते हो यार, गो आउट। दोज कैंडिडेट आर प्रॉब्लम, प्लीज गो आउट। मैं ना यहाँ पसीना आ रहा है, कोई आके देख ले। मैं कोई ना यहाँ लेक्चर झाड़ने के लिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। और आप जैसे निकम्मों की वजह से ना आईसीएस सोनीपत बदनाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, पूरे फिजिकल टीचर आपके सामने होके भी आप सिलेक्शन नहीं ले रहे। और दूसरी बात, दूसरी ब्रांच होती है ना, उसका सपना होता है यहाँ, या उनका मक्का मदीना, सालासर बालाजी, शिरडी साईं और वैष्णो देवी यहाँ ही दिखता है, यही मंदिर है। ब्रांच के लिए बहुत तकड़े चीज़ है ये। जो कुछ आपके सामने है ना, अपने आप को लकी समझना, ये बात छोटी नहीं है। और रही बात ब्रांचों की, सर मैंने यहाँ कम से कम आधा 1-2 घंटे से ऑब्जर्वेशन ली है। आईसीएस सिरसा का मुकाबला आईसीएस सोनीपत ब्रांच कहीं भी नहीं है। पूरे आपके 500 ब्रांच रनिंग में है, टॉप में मेरी आईसीएस सिरसा है, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे फैसिलिटी हो, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो। ये सारा और सारा क्रेडिट मिस्टर विनोद कुमार और सरिता मैम को जा रहा है, जहाँ भी मेरी सुन रहे हैं। आप इतनी, अरे सुनो, आप इतनी ये हुंटिंगबाजी कर रहे हो ना, फिजिकल टीचर हो के, शर्म वाली बात है। कोई आप पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो यार। जो दूसरी ब्रांच है ना, हमारी सिरसा में कभी आना, वहाँ अगर ये सुई भी डाल दी उसकी भी आवाज़ आएगी, इतनी स्ट्रेंथ में, इतना कंट्रोल है, इतना एनवायरनमेंट है। 500 ब्रांच में सबसे बढ़िया मेंटेन है ना, तो आईसीएस सिरसा का मुकाबला नहीं है, टॉप लेवल पे जाएगी ये। और किसकी मेहरबानी से? आईसीएस टीम सिरसा की। और दूसरी बात, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं। आपने एक बात देखी है, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन निकलते हैं ना, वो आईसीएस सिरसा से निकलते हैं। यहाँ से क्यों नहीं? हमारे को अलग थोड़ी बढ़ाया जाता है, यही पर तो बढ़ाया जाता है ना। जो ये बातें अच्छी ना लगती ना, उसका बेड़ा गर्क होगा, 100% रोकने वाला नहीं है। जिसको प्रेमल सर की बात अच्छी ना लगती ना, उसका सत्यानाश होगा। प्रेमल सर की, अरे सुनो, प्रेमल सर की जो बात है ना, वो ये नहीं है पेपर पास करवाना। पेपर पास तो कहीं कर लो यार, 7-10 क्वेश्चन आते हैं कहीं यूट्यूब से फलाना के देख के आप कर सकते हो, लेकिन इनकी बातें हैं ना, आपकी पूरी पीढ़ी को सुधार देती हो, आपके जाके समाज में सुधार देती है। बस स्टैंड से यहाँ तक आते हो, फिजिकल मोमेंट होता है, उन पे कंट्रोल कौन करता है? इनकी बातें ही करती है यार।
ये तो अपने आप को लकी समझो कि ये बॉडी फिजिकल है और आपको ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर रही है। हमारे को ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग होके भी जो कुछ, मैं ज़्यादा कोई प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी वजह से ही आज मैं ये कुछ बोल रहा हूँ। ये अपने आप को लकी फील करो। और रही बात जो हंटिंग करने वाले भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है कि जो बच्चा भी हंटिंग करता है, जो भी सर की, प्रिमल सर की या फिर आईसीएस किसी भी बात को फॉलो नहीं करता ना, अगर वो बंदा नौकरी लग जाए और कहीं भी सक्सेस, बिजनेस में भी सक्सेस हो जाए ना, तो मैं नंबर लिख के जाऊंगा, वो मेरे को फ़ोन करके ज़रूर बताना। हंटिंग मारने वाले, ध्यान ना देने वाले, जिसको बातों से एलर्जी हो, वो एक बंदा भी ये कह देना मैंने हंटिंग मारी थी, मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया था और मैं आज इस पोस्ट पे हूँ, भाई साहब आप उस दिन ये कह रहा था, ये क्लास मेरे ख्याल में रिकॉर्ड भी हो जाएगी और वायरल भी हो जाएगी, पकड़ लेना कभी भी। तो भाई हमेशा सबसे पहला जो होता है ना कला, नौकरी कुछ नहीं है, नौकरी यार पढ़ोगे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप इतने छोटे डिसिप्लिन के अंदर रहो यार। या ना +2 से नीचा कोई भी स्टूडेंट नहीं है शायद तक, इतना तो सेंस होता ही है ना डिसिप्लिन। केबीएस स्कूल ज़्यादातर जो आर्मी स्कूल वगैरह होते हैं उनके ज़्यादातर क्यों डिसिप्लिन में रहते हैं, क्यों बच्चे उनके हाई रैंक पे जाते हैं, डिसिप्लिन होता है। एक गांव के किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में क्यों बिगड़ते हैं, वहाँ डिसिप्लिन का मामला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा धन है ना, डिसिप्लिन में रहना। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों। और रही बात टीचर की, मैंने एक सब्जेक्ट से कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं होता कभी भी। आप मैथ पे ध्यान कर रहे हो ना, तो मैथ में 10 में से 10 ले लोगे, पाछे 90 का तो सत्यानाश हो गया ना। पूरी टीम का ही योगदान रहता है, पूरे सब्जेक्ट का, एक से कुछ नहीं होता। लेकिन अंत में ये कहना चाहूँगा कि देखो मेरे आईसीएस के टीचर है सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे जो फेवरेट रहे हैं वो बबीता मैम रही हैं। एक बात और बोलूँगा, मैंने सफ़र बीटेक तक किया है, मैंने बहुत हाई फाई प्रोफेसर को देखा है, स्कूल में टीचरों को भी देखा है, लेकिन मिसिस बबीता त्यागी जैसा मैंने प्रोफेसर नहीं देखा है। मैम नॉन टेक्निकल पढ़ाते हैं, मैंने तो हाई फाई टेक्निकल वालों को भी देखा है, बहुत हाई फाई, जो एप्पल की टेबलेट पे पढ़ाते हैं, जिनका ज्ञान का लेवल पता नहीं, नापा नहीं जाता, लेकिन वो बबीता मैम के आगे फेल है। लेकिन मेरे फेवरेट मैम बबीता ही रहे हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ सर, गुस्सा मत मानना। मैं ये कोई सर, क्योंकि ये पार्शियलिटी बात वाली नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। एक ले बबीता मैम से भी काम नहीं चलता, सभी से, लेकिन एक यार कुछ वो जुड़े होते हैं, वो बबीता मैम को ज़्यादा क्रेडिट है मेरी लाइफ का, कि मैंने सरस्वती को लाइव तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, ना देखेगा ना देखा, लेकिन मिसी बबीता त्यागी को मैंने लाइव देखा है सरस्वती के रूप में। एक बात आखिरी और बोलूँगा, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके ज़िंदगी में तकलीफ ना हो। समस्या पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको ख़त्म करना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सबकी ज़िंदगी में दिक्कत है, सबकी ज़िंदगी में कोई भी सुखी नहीं है, सब तकलीफ़ में है। लेकिन आप ना, एक बात और बोलूँगा, आप करने के बहाने ढूंढिए, ना करने के बहाने मत ढूंढिए। ये मेरा मूल मंत्र है, जहाँ भी कोई पढ़ता हो ना वहाँ ये लिख लेना, करने के बहाने ढूंढने हैं, ना करने के बहाने नहीं ढूंढने हैं। करने का बहाना का मतलब ये रहा कि आज यार मेरा बुखार, आज मेरी कमर में दर्द है, आज मैं आईसीएस नहीं जाऊँगा, ये ना करने का बहाना। करने का बहाना यार मेरी आज कमर में दर्द है, आज मेरे को बुखार, मेरे को आईसीएस में जाना है। यहाँ सिर्फ कोई मौत तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ कुछ आओगे तो जीरो से हीरो बन के जाओगे। जीरो से कुछ ना तो 1 2 3 4 जो भी है, ये जीरो से तो आगे ही ग्राफ बढ़ेगा, नीचे पे अच्छी तो नहीं जाएगा। अगर यहाँ से रहोगे ना तो पीछे चला जाएगा ग्राफ। ये बात है, हमेशा करने के बहाने ढूंढिए, ना करने के बहाने मत ढूंढिए। और एक लास्ट वर्ड मैं प्रिमल सर के लिए बोल रहा हूँ। सात दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई,
कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोए। माँ बाप ने तो यहाँ तक फिजिकल खड़ा कर दिया, लेकिन आज ये पेन, हरा पेन तो मिस्टर प्रेमल कुमार ने ही दिलाया ना यार। मेरे शब्द भंडार में तो इनके लिए शब्द तो नहीं है, जिंदगी भर रहनी ही रहूंगा मैं तो इनका। कैसे शुक्रगुजार करूं इनका, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं जानते कि राहुल का फादर वो है, रामजी लाल का लड़का राहुल है। सबसे बड़ी बात ये, जब से रिजल्ट आया है वो ये जानते हैं कि राहुल का फादर ये है। पहचान ऐसी बनाओ कि माँ बाप से बेटा बेटी ना जाना जाए, बेटा बेटी से वो जाना जाए ये उसका लड़का है, ठीक है। और उसके पीछे एक ही टॉनिक है, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। वो कितना ही झक मरा ले, वो रास्ता आईसीएस का ही जीटी रोड होगा। आईसीएस के अलावा कोई रोड, जीटी रोड आगे जा रहा ही नहीं, रास्ते में ब्रेक है, कोई रास्ता नहीं आगे जाएगा इससे। जब तक पढ़ो, जब तक ज्वाइनिंग ना हो, समस्या आएगी आएगी, सभी की जिंदगी में समस्या है। ऐसे नहीं हम सोचना भी मेरी जिंदगी में पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार है, सभी को टांग खींचने वाले पीछे हैं। समस्या पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसको खत्म करना आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद यही बोलना चाहूँगा।